Hello everyone. So in this video we will discuss functions of stomata of science CBSE class 10. ओके, सो हमने पिछले वीडियो तक जाना था कि स्टोमेटा क्या होता है। अब इस वीडियो में हम स्टोमेटा के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो का रिकैप मैं कुछ दे देता हूँ। स्टोमेटा जो होता है वो लीफ के ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं या फिर छोटे छोटे जो होल्स होते हैं जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है एटमॉस्फेयर टू लीफ एंड लीफ टू एटमॉस्फेयर, उसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, अब ये स्टोमेटा क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका क्या फंक्शन है, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देख सकते हैं ये स्टोमेटा का पार्ट्स है। ठीक है, स्टोमेटा कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है। देखें, जब स्टोमेटा ओपन होता है, स्टोमेटा कब ओपन होता है इसके पहले जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा स्टोमेटा का फंक्शन क्या है या फिर उसके पार्ट्स क्या है। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं थिन आउटर वॉल, यानी कि बाहर की तरफ एक पतला दीवार। ठीक है, उसके जस्ट नीचे होता है गार्ड सेल्स जो कि स्टोमेटा के ओपनिंग को कंट्रोल करता है या फिर प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आता है थिक इनर वॉल, यानी कि अंदर का मोटा दीवार जो कि स्टोमेटा से वाटर पास होने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका थिक होना। उसके बाद आता है न्यूक्लियस जो कि एक सेल या फिर किसी भी टिश्यू के अंदर रहता ही है। और उसके बाद रहता है ग्रीन पिगमेंट जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो इसके बारे में तो सबको पता ही होगा। नेक्स्ट, ये क्या है, स्टोमेटा जब ओपन रहता है, और ये क्या है, स्टोमेटा जब क्लोज रहता है। तब इसके फंक्शंस क्या है। स्टोमेटा हैज़ टू मेन फंक्शंस, gaseous exchange that is intake of कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि स्टोमेटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है लीफ के अंदर और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो उसके लिए स्टोमेटा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, दैट इज लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जिस प्रोसेस से ट्री से पानी एटमॉस्फेयर में वेपर के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। जो एक्सेस वाटर है जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बाई प्रोडक्ट के रूप में निकला था, उसे हम बोलते हैं एक्सेस वाटर। तो उसे तो निकाल देना इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं निकालेंगे तो वो क्या होगा, प्लांट को गला सकता है, यानी कि एक्सेस वाटर से डैमेज भी हो सकता है या फिर जो प्लांट के पार्ट से वो ज़्यादा गल सकता है। ठीक है, तो ये रहे दोनों फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है ओपन और क्लोज कब कब होता है, यानी कि कंडीशन क्या है। ठीक है, ओपन, ए प्लांट सेल्स बिकम टर्जिड हाई वाटर प्रेशर। ठीक है, टर्जिड किस कंडीशन को बोलते हैं हम, जब वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ड्यू टू हाई शुगर कंटेंट इन इट। दिस कॉजेज द गार्ड सेल्स टू स्वेल अप एंड द स्टोमेटल पोर टू ओपन। ठीक है, यानी कि जब वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है, स्टोमेटा फूल जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, जो ओपनिंग है वो बहुत फैल जाता है। ठीक है, अब क्लोज्ड क्या है, व्हेन गार्ड सेल्स लूजेस वाटर श्रिंक्स द स्टोमेटल पोर क्लोजेस। जब वाटर नहीं होता है तो वो क्या होता है, ये मेरे हाथ की तरफ देखो, अगर वाटर है तो वो ज़्यादा घुल मिल कर रहेंगे, अगर वाटर नहीं है तो वो एक दूसरे के साथ चिपक के रहेंगे ताकि मॉइस्चर एक दूसरे के साथ अच्छे से कंट्रीब्यूट हो सके, क्योंकि मॉइस्चर कम है और हमें तो पता ही है वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसीलिए
स्टोमेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है और वाटर भी स्टोमेटा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू।